हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाजार दर्शन जो कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित निबंध है उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम फर्स्ट वीडियो में वॉच कर चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है जिसको भी आप अच्छे से वॉच कर लीजिए। जैसा कि मैंने कल आपको जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको पहले पार्ट में लेखक ने अपने एक मित्र से पूछा था कि बाजार से तुम ये क्या ले आए, और उसने बताया कि मेरी श्रीमती जी साथ में गई थी इसलिए मैं बाजार से बहुत सारा सामान खरीद लाया। ये चीज आपको तब पता लगेगी जब आप फर्स्ट वीडियो वॉच करेंगे। तो पहले आप फर्स्ट वीडियो वॉच करें जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी मैं हाल फिलहाल इन्होंने अपने दूसरे मित्र से पूछा कि भाई तुम भी तो बाजार गए थे, तुम क्या लेकर आए हो। पहले मित्र के विषय में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था, ये दूसरे मित्र के विषय में बात होगी यहां पर, तो वहीं से हम पढ़ना चालू करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका था, एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए। मतलब जैनेन्द्र कुमार जी कहते हैं कि मेरे एक और मित्र गए, दोपहर के गए तो शाम को वापस आए। जब शाम को वापस आए तो अब देख, एक बात बताइए, कोई दोपहर का मार्केट गया हो और शाम को वापस आए तो बहुत सारा सामान सट्टा खरीद के लाया होगा या नहीं लाया होगा। जब बाजार ही गया है वो तो ये आए तो खाली हाथ आए, लेकिन आए तो आए कैसे? खाली हाथ आए। जो पहले मित्र गए थे उन्होंने कहा कि भाई हम बाजार गए थे और श्रीमती जी साथ में गई थी इसलिए हम इतना सारा सामान खरीद लाए। और दूसरे मित्र से पूछा तो दूसरा मित्र कहता है, क्या कहता है देखिए। कहां रहे, मतलब इतनी देर तुम बाजार में क्या क्या करते रहे, कहां रहे? बोले बाजार देखते रहे। क्या करते रहे? बाजार देखते रहे। हाँ, मैंने पूछा कहां रहे तो उन्होंने कहा बाजार देखते रहे। क्या देखते रहे? बाजार देखते रहे। बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, मतलब बाजार में ऐसा क्या देखते रहे? जब बाजार में गए हो तो कुछ तो खरीद के लाते, देख के भगे। और देखने गए थे तो फिर गए क्यों थे? बोले क्यों बाजार, मतलब उन्होंने बोला, मैंने कहा बाजार को क्या देखते रहे तो उसने बोले क्यों बाजार में, बाजार देखते रहे और क्या देखते रहे। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। अरे भैया, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब बाजार में गए देखते रहे तो क्यों देखते रहे, क्या देखते रहे। और जब उन्होंने बोला क्यों बाजार देखते रहे तो फिर लाए तो कुछ नहीं। जब बाजार देखते रहे तो लेके तो आते कुछ, बाजार में जब गए ही थे देख भी रहते चीजें, तो लेके क्यों कुछ नहीं आए। बोले हां, पर यह समझ ना आता था कि ना लूं तो क्या, मतलब बाजार से कौन सी वस्तु नहीं लूं, क्योंकि बाजार में चारों तरफ जो वस्तुएं टंगी हुई थी वो मुझे सारी ऐसी लग रही थी जैसे मेरे मतलब की है। लग तो रहा था ये भी ले लूं वो भी ले लूं, हर चीज लेके चलूं। लेकिन तो उन्होंने कहा कि बोले हां, पर समझ ना आता था कि ना लूं तो क्या, कौन सी चीज छोड़ूं और कौन सी वस्तु लूं, क्योंकि सारी चीजें लेने योग्य थी। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। और अगर मैंने एक वस्तु ले ली तो जो 1000 वस्तुएं वो मैंने छोड़ दी, जबकि मुझे तो 1000 वस्तुएं कैसी लग रही थी, लेने योग्य लग रही थी। तो उनका अपमान होगा और मुझे जरूरत उनकी भी लग रही थी, तो इसका मतलब मैं इसको भी नहीं लूंगा। सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, मैं एक भी वस्तु छोड़ना नहीं चाहता था, और इसी के चक्कर में मैं एक भी वस्तु लेकर नहीं आ पाया। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका और इसके कारण मैं कुछ नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, मैंने कहा, लेखक ने कहा वाह भैया बहुत खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। लेकिन वैसे देखा जाए तो मित्र की बात तो सही थी। बाजार में हम जाते हैं तो हर चीज तो लेने का मन करता है कि साड़ी वाली दुकान से साड़ी ले लें, लहंगा चुन्नी वाली दुकान से लहंगा चुन्नी ले लें, ज्वेलरी वाली दुकान से ज्वेलरी ले लें, और कहीं फर्नीचर की दुकान पर गए हैं तो डाइनिंग टेबल ले लें। सारी चीजें लेने का मन करता है, हर वस्तु खरीदने का मन करता है। और श्रीमती जी साथ में है तो फिर जो चीजें मैंने पहले बोली हैं वो तो अवश्य लेनी ही पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अकेला आदमी भी गया है तो वो भी बहुत सारी चीजें मतलब कि बाजार में खोज ही लेता है। तो इन्होंने कहा मेरा तो मन ही सारी चीज लेने का कर रहा था, तो मैं फिर किसी एक वस्तु को क्यों छोड़ूं,
कुछ वस्तुओं को क्यों छोड़ू एक वस्तु को लेकर, इसलिए मैं कुछ न ले सका। तब लेखक ने कहा कि बहुत खूब भैया, पर मित्र की बात तो ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी, लेकिन अगर आपको सटीकता से पता नहीं है क्या बाजार क्या लेने गए हो तो आपको हर चीज लेने का मन करेगा, आपका मन हर चीज खरीदने का करेगा और इसके कारण आप घिर जाओगे और तब परिणाम त्रास ही होगा। त्रास मतलब दुख देने वाला ही होगा। अगर आपने बाजार से उल्टी सीधी वस्तुएं खरीदी तो वह आपको फिर दुखी देंगी, परेशान ही करेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसी वस्तु ना खरीदें जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। फिर और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी ना कर्म। और इससे देखिए, हम ना तो कोई तरक्की करेंगे और ना ही उसका कोई अर्थ निकलेगा, ना ही उस वस्तु को खरीदने का कोई मतलब निकलेगा। यह कोई कर्म नहीं है, व्यर्थ की वस्तुओं को खरीदना कोई कर्म नहीं है। और व्यर्थ की वस्तुओं से गति मतलब तरक्की नहीं होगी आपकी। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। और आंखों से यह जादू क्या है, ऐसा बढ़िया काम करता है। बाजार जाते हो तो चीजों को देखते हो और आपका उन वस्तुओं को लेने का मन करने लगता है। ये मेले ठेले लगते हैं, उनमें कैसे सजाया जाता है मार्केट को। आजकल तो बहुत ही फैंसी हो चुका है मार्केट। आप मार्केट में जाते हो तो चीजें आपकी आंखों में एक बार में ही बस जाती हैं और आपको हर चीज लेने का मन करता है। अब वह रूप का जादू है और बाजार का जादू किसी रूप के जादू से कम नहीं। रूप का ही जादू है वो, क्योंकि बाजार का रूप सजाया ही ऐसा गया है। कोई रूपवान स्त्री को देखकर जैसे ऋषि मुनि भी तप भंग कर लेते थे, वैसे ही यहां पर बाजार का जादू जब चढ़ता है तो परेशानी लेकर ही आता है। वो तभी उतरता है जब आपकी जेब ठंडी करवा जाता है। तो वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। यह जादू हर किसी पर नहीं चलता। कुछ संयमी लोग भी होते हैं, जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसे हालात में, ऐसी अगर हालात है तो मैं जादू का असर खूब होता है। जैसे जेब भरी हो और मन खाली हो, मतलब जेब तो भरी है, पैसा भी है जेब में और खरीदने की इच्छा भी है, तो आदमी जाएगा और पैसे यूं उड़ा के आएगा, खर्च करके आएगा पैसा। क्यों? क्योंकि मन में तो अभी जगह है ना खरीदने की, और जेब भी अभी इस समय गर्म है, जेब भी धक्का मार रही है, चल भैया कुछ ना कुछ तो खरीद ले। तो अगर जेब भरी हो और मन खाली हो तो जादू बढ़िया सिर चढ़ के बोलता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो, अगर जेब खाली है और मन ना भरा हो, मतलब व्यक्ति के अंदर कुछ खरीदने की इच्छा हो, तो भी ये जादू चलेगा। कुछ लोगों के पास जेब नहीं भरी होती, खाली होती है, पर मन भी खाली होता है, उनका मन भी नहीं भरा होता, तो साला चाहे लोन पे लेके आए वस्तु, चाहे पड़ोसी से उधार लेके आए, भले ही वो पड़ोसी का लौटाए पैसा, इतना लौटाए वो बाद की बात है, चाहे दुकानदार से उधार लेकर आए, बाद में दुकानदार का बैड डेट्स करवा दें, वो कुछ भी हो, लेकिन पहले आपने क्या कर लिया, मन भरने का प्रयास किया। और मन भर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेब खाली भी हो लेकिन मन ना भरा हो तो भी आदमी के ऊपर ये जादू चली जाता है, बाजार का जादू चली जाता है। और हम बाजार में निकलते हैं ना, तो कार और बुलेट के शोरूम पर जो लिखा रहता है कि 19,000 रुपए में ले जाइए बुलेट, 50,000 रुपए में ले जाइए हुंडई कार, ये जो जादू है एक प्रकार का, ये आपको लालच दिया जा रहा है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। और मन खाली है मतलब इंसान को कुछ खरीदने की इच्छा है, तो फिर तो जादू उसके ऊपर बढ़िया चलेगा, क्योंकि उसकी इच्छा पहले से ही है। मन खाली है तो बाजार की अनेक मतलब कई वस्तुएं, बाजार में बहुत सारी वस्तुएं ना, उनका जादू चल ही जाएगा। निमंत्रण मतलब आपको बाजार खींच ही ले जाएगा, उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, अगर व्यक्ति की जेब भरी हुई तो साला रात में ही निकल देगा आदमी 10 बजे और वस्तु खरीद के लेके आएगा। उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। और जिसके पास अगर जेब में, देखिए मन खाली है
वस्तु खरीदनी है और कहीं पैसा जेब में है तो वो धक्का मारेगा, किसी की नहीं सुनने देगा वो, और तुम तुरंत वो वस्तु खरीदने के लिए निकल पड़ोगे। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, लेकिन जब हम बाजार जाते हैं ना तो बाजार में सारी वस्तुएं आरामदायक लगती हैं, भले फैंसी आइटम ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं और सभी सामान मेरे आराम को रिलैक्स कर देने, मुझे रिलैक्स देने वाला सामान हो। पर यह सब जादू का असर है, लेकिन हर चीज रिलैक्स आराम देने वाली नहीं होती, ये जादू का असर है। आपके ऊपर बाजार का जादू चल गया है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती। जैसे ही जादू उतरता है वैसे ही समझ में आ जाता है कि भैया यहां तो ये तो हमारे लिए व्यर्थ की वस्तु है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। तो जब बाजार का जादू दिमाग से उतरता है, बाजार का भूत जब उतरता है तो फिर क्या होता है, जो हम व्यर्थ की चीजें खरीद कर लाए थे वो व्यर्थ ही किसी को बांटते फिरते रहते हैं। जिस कपड़े को हम पहन सकते थे वो कपड़ा हम पहनते नहीं है, क्योंकि हम नई वस्तु ले आए, तो अब नई वस्तु आ गई तो जो हमारे पास पहले से पुराने कपड़े थे उनको हम इधर उधर बांटते फिरते हैं और आगे चल के वो भी बेकार लगने लगते हैं। वस्तुएं भी फिर इधर उधर डली डोलती हैं, पहले तो ले आते हैं शौक शौक में, फिर इधर उधर डली डोलती हैं, बल्कि खलल ही डालती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, हाँ लेकिन थोड़ी देर स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है। अरे देखो इतना महंगा फ्लावर पॉट, ये फ्लावर पॉट हम लेके आए थे, अरे हम गोवा गए थे, गोवा से लेके आए थे। अच्छा ये झूमर हम महाराष्ट्र गए थे, वहां से झूमर लेकर आए थे। हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां से ये टोपी लेके आए थे। अरे भैया ये आपने जो साजो सजावट का सामान लगा रखा है ना, ये साफ भी करना होता है और कुछ खराब हो जाए तो रिपेयर भी करवाना होता है, और रखने की और अलग से समस्या है। वैसे ही स्पेस की कमी है आज के समय में, तो बाद में वो आपको आराम देने वाली ना होकर आपके आराम में खलल डालने वाली हो जाती हैं। हाँ लेकिन हम अड़ोसी पड़ोसी को दिखाकर थोड़ा सा घमंड जरूर कर लेते हैं, हमारे घमंड को अभिमान को जरूर सेक मिल जाता है। क्या कह रहे, देखो हम इतना महंगा झूमर लेकर आए थे, पर वो व्यर्थ ही था। पर इससे अभिमान की गिल्टी को और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? हाँ, अगर कोई व्यक्ति रेशम के कपड़े से फांसी लगाए तो क्या वो मरेगा नहीं? क्या उसको दर्द नहीं होगा? क्या उसे फांसी नहीं लगेगी? लगेगी, कष्ट तब भी होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको चाहे जो ऐसो आराम की चीजें हैं, लग्जरी चीजें हैं, लग्जरी चीजें शुरू में तो आराम देती हैं, बाद में वो भी क्या हो जाती हैं, कष्टकारी हो जाती हैं। तो अभिमान शुरू में तो लगता है, लेकिन कष्ट उससे भी, हमें शुरू में तो अभिमान दिखाई देता, अरे हमने जो है ऐसी इतना महंगा झूमर लेकर आए, लेकिन इससे और कष्ट बढ़ जाता है आपका। और पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। अगर आपको बाजार जाना है, बचना है अगर बाजार के जादू से, तो एक अच्छा उपाय है। जैनेन्द्र कुमार जी ने बोला है कि एक अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूं, मन खाली लेकर मत जाओ, मन पहले से ही भरा लेकर जाओ। मतलब मन भरा लेकर जाओ, क्या कहना चाहते हैं? मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर होगा तो साला लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, लू लगेगी ही नहीं। वैसे ही जब मन में हमारे पहले से ही हमें पता होगा कि हम बाजार जा रहे हैं और हमें बाजार से अपने लिए क्या लेकर आना है, एक स्वेटर लेकर आना है, तो बस हमारे दिमाग में स्वेटर होगा और हम उस स्वेटर को लेकर आ जाएंगे। अब बाजार में क्या महंगी महंगी चीजें और बिक रही हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने दिमाग में पहले से ही इस बात को तय करके जाएंगे कि हमें क्या लेने जाना है, मतलब मन भर के जाएंगे। तो जो व्यर्थ की चीजें जमाई होंगी बाजार ने, उनका हमारे ऊपर कोई भी जादू नहीं चलेगा। तो इसलिए मन भरा हो तभी बाजार जाएं। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। हाँ, अगर आपके मन में पहले से लक्ष्य करके गए हो तो बाजार फैलाता रहे अपना जादू, चलाता रहे अपना जादू, वो जादू हमारे ऊपर चलने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर।
तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा और फिर आपको कोई भी कष्ट बाजार नहीं दे पाएगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। क्यों? क्योंकि जब हम कोई मतलब की वस्तु खरीद के लाएंगे तो पैसे हमारे व्यर्थ नहीं जाएंगे और वो पैसे जो वस्तु हम खरीद कर लाएंगे वो हमें आनंद ही देंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक सही वस्तु पर पैसा खर्च किया है। और तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। बाजार कहेगा कि चलो कोई तो अच्छा व्यक्ति आया मेरे इस एरिया में जो एक अपने मतलब की वस्तु खरीद के लेके गया, जिससे उस व्यक्ति का भला हो सके। वरना बाजार में लोगों का बुरा बहुत होते देखा है। कभी आपने सुना होगा कि उन्होंने तो पहले शौक कर लिया, ऐसो आराम कर लिया, पूरी संपत्ति चौपट कर ली, सब सर्वनाश कर लिया। ये बाजार का जादू उनके ऊपर चढ़ गया था। इसलिए ऐसे लोगों पर बाजार भी नाराज होता है। तो बाजार किन का कृतार्थ होता है, किन का अभिनंदन करता है और किन लोगों के प्रति वो अपना कृतार्थ दिखाता है कि मतलब हम तुम्हारे बहुत बहुत एहसानमंद हैं कि भाई तुम हमारे यहां से सही वस्तु खरीद के लेके गए। वो लोग जो मन भर के घर से खरीदना चाहते हैं, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे और बाजार के पास भी जो पैसा कमाएगा वो सही पैसा होगा। फालतू का पैसा वो भी नहीं कमाएगा, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा भी गलत ही जगह पर लग जाता है। तो बाजार खुश होगा। ये जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखे गए विचार हैं। बाजार की असली कृतार्थता है। बाजार की असली कृतार्थता क्या है कि तुम उससे लाभ ले पाओ और बाजार को भी सही लाभ मिलेगा जब आप उससे सही वस्तु खरीदोगे। आवश्यकता के समय पर काम आना, और बाजार तभी कृतार्थ होगा कि जब वो आपकी आवश्यकता में काम आएगा, ना कि आपकी जिंदगी में खलल डालने के लिए आपको वो भी वस्तु टिपा दे जो आपके मतलब की है ही नहीं है। आजकल जिस चीज की हमारे जीवन में कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, फिर भी हमें उसे उपयोगी बताकर बेच दिया जाता है और हम खरीद लेते हैं। या बाजार कृतार्थ नहीं है, या तो बाजार ने आपको ठगा है और आप ठग गए हो। ये दोनों के लिए बेकार है, बाजार के लिए भी और जो व्यक्ति सामान खरीद कर लेकर आया है। हाँ, लेकिन इसको पालन पोषण करने वाला जो अर्थशास्त्र है वो इससे खूब फल फूल रहा है। इससे अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से, ऐसे अर्थशास्त्र से जो ऐसे बाजार को पनपाता है, जो व्यर्थ की चीजें जीवन में व्यक्ति के लेकर आता है, वो जैनेंद्र कुमार उस अर्थशास्त्र से नाराज है। वो आपको अंत में पढ़ने को भी मिलेगा। इसमें क्या यहां एक अंतर चीन लेना मतलब पहचान लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। अगर आप बाजार गए हो तो मन आपका खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए कि मन बंद ही है, बिल्कुल हमें कुछ चाहिए ही नहीं। बाजार जाओ तो मन खाली नहीं होना चाहिए। मन भरा मतलब कि हम एक ही चीज खरीदने जाएंगे, लेकिन मन खाली भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल एकदम से। जो बंद हो जाएगा वह तो शून्य हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जिसका मन बंद पड़ जाए एकदम से, कोई इच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार की वस्तु लेने की इच्छा नहीं है, तो फिर तो वो शून्य हो जाएगा। और शून्य होना केवल परमात्मा के ही वश में है शून्य होना। हम शून्य नहीं हो सकते, हम पूर्ण नहीं हो सकते। शून्य मतलब जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शून्य होना मतलब संपूर्ण होना। ईश्वरी संपूर्ण है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो अपने आप को शून्य नहीं कर सकते, अपने मन को शून्य नहीं कर सकते। जरूरत की चीजें तो हमें खरीदनी पड़ेगी। ईश्वर नहीं खरीदता, क्योंकि वो शून्य हो चुका है, वो संपूर्ण है, हमेशा संपूर्ण है सनातन भाव से। शेष सब अपूर्ण है, हम सब अपूर्ण हैं, तभी तो हम इंसान हैं। इंसान ही तो अपूर्ण है, ईश्वर तो संपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता, और हम संपूर्ण नहीं है, इसलिए हमारा मन बंद नहीं रह सकता, चालू रहेगा, कुछ ना कुछ तो इच्छा रखेगा। तब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। आप सोचो कि आप हर इच्छा को दबा दोगे, ये असत्य है। आपको कुछ इच्छाओं को तो पूरा करना ही पड़ेगा। हो सकता है आप तपस्वी हो, कुछ इच्छाओं को कम कर लो, लेकिन फिर भी तपस्वियों को भी कुछ तो इच्छाएं होती हैं। और अगर इच्छा निरोध तप मतलब इच्छा का विरोध करना ही तप है, ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। और
इच्छा का विरोध करना ही तप है, और का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ निकल रहा हो तो वह झूठ है, ऐसा तप ही झूठ है। इच्छा को बंद करना एक तप है तो फिर यह झूठ है। वैसे तो तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, तप की राह कहां को जाती होगी? रेगिस्तान को। मोक्ष की राह वह नहीं है, मोक्ष की राह वो नहीं है, तप की राह नहीं है ये। हाथ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, और हाथ देकर जबरदस्ती मन को बंद करके रखना ये जड़ता है। जड़ता मतलब अपने आप को ढीठ बना देना, स्थिर हो जाना, अपने आप को खत्म ही मान लेना, लोभी हो जाना। लोभ का यह जीतना नहीं है। आप सोचो कि आपका लोभ मर गया, आप एकदम से जड़ता अपने आप में अपना लो कि नहीं मैं खर्च नहीं करूंगा पैसे, और जेब में समेट कर रख दिए, आज मैं खर्च नहीं करूंगा। अरे बस ठंड लग रही है, एक शॉल ओढ़ने के लिए ले ले, नहीं मैं खर्च नहीं करूंगा, भले ही मर जाऊंगा कर करके। तो भाई ये जड़ता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन बंद नहीं हो सकता, आप ईश्वर नहीं हो सकते, आपको कुछ तो खरीदना पड़ेगा। कि जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां नकार हो, यह है तो लोभ की ही जीत है। अगर यहां लोभ है और यानी मन में जो लोभ है, और अगर आप उस लोभ में सारी चीजों को नकार दो, सारी चीजों को इनकार कर दो कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर यहां पर तो लोभ की ही जीत है, क्योंकि आप लोभी हो तभी तो कुछ खर्च नहीं कर पा रहे। और आदमी की हार है, इसमें भी आदमी की हार है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बच सके तो क्या हुआ? और ठंड में खुद ही टिटर टिटर के मर गए, तो क्या आप लोभ से बच गए? नहीं बचे। अपनी आंख फोड़ के फिर दूसरा पड़ोसी कार लेके आ गया, तो अब क्या करें? हमें तो उसकी कार से जलन हो रही है। अब जलन हो रही है तो क्या करो? आंख फोड़ लो। आंख फोड़ के क्या लोभ से बच गए तुम? नहीं बचे। तो ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? और कौन कहता है कि आपको वो पड़ोसी की कार दिखना बंद हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि सपने तो बंद आंखों से देखे जाते हैं, और देखकर वो बेसपने बेचैन कर देते हैं हमें, कि नहीं कर देते हैं? कर देते हैं। तो बंद आंखों से देखे हुए सपने भी हमें बेचैन कर देते हैं, तो फिर आंख फूटने पर आप कैसे बेचैन नहीं होगे? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? चैन भंग करते हैं वो सपने भी। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, अपने मन को बिल्कुल जीरो बंद कर देना की कोशिश अच्छी नहीं है। इतना लोभी होना भी अच्छा नहीं है कि हर समय पड़ोसी के द्वार पर खड़े हो, भैया ये सामान देना, भैया वो सामान देना। ऐसा करो, पड़ोसी के घर में जाकर रहने लगो। क्यों? हर चीज तो पड़ोसी से ही चाहिए तुम्हें। हमें अपनी जरूरत का सामान तो खरीदना होगा, इतना लोभी हम नहीं हो सकते कि हर चीज के लिए या तो किसी पर डिपेंड हो जाए, या फिर हम खरीदे ही नहीं, पैसा रखे रहे, बाकी भूखे मर जाएं। ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब की चीज, जरूरत की चीज तो खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि तुम शून्य नहीं हो सकते, तुम संपूर्ण नहीं हो सकते, तुम्हारा मन बंद नहीं हो सकता। बंद है तो ऐसा ठाठ दिखाकर बंद करके मन को, वो बिल्कुल व्यर्थ होगा। इसमें आपका लोभ खत्म नहीं हुआ। आप लोभी ही तो, तभी तो खर्च नहीं कर रहे कुछ भी। ऐसे लोभ से भी कोई मतलब नहीं है। वह अकारत है। अकारत मतलब बेकार। ऐसा लोभ बेकार है। यह तो हट वाला योग है। ऐसा भी हट कैसा? तो मैं तो कहूंगा योग नहीं है इसमें, केवल हट ही हट है। हट मतलब जानते हो, जिद ही जिद है, योग भोग कुछ नहीं है। जैसे हम कहते हैं अरे यार हम तो योगी हैं, साधु साधु हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे यार हम तो योगी हैं, साधु हैं, हमें क्या जरूरत है मोटरसाइकिल की, हमें क्या जरूरत है साइकिल की, हमें क्या जरूरत है यार स्वेटर की, हम तो घर में ही रहते हैं। अरे भाई ऐसा भी लोभ मत करो, जाना ही होता है, कभी कभार बाहर निकलना ही होता है। लोग अगर लोभ करके इस तरीके से रहें तो ये तो योग नहीं है, इसमें तो केवल हट ही हट है, जिद है आपकी। आप सोचो इसे योग कहो, योग का नाम दो तो गलत है, ये आपका योग नहीं है, ये तो कंजूसी है, लालचपन है। शायद मुझे तो लगता है कि इसमें योग तो है ही नहीं, हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन क्रश भले हो जाए, और इससे आपका मन क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। हाँ, क्रश का मतलब जिस पर दिल टूट जाए, मर मिटे। तो यहां पर आपका मन भी क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा मन। इससे मन क्रश भले हो जाए, मन टूट जाएगा, और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान
वह मुक्त ऐसे नहीं होता। आप सोचो कि ऐसे आप मुक्त हो जाओगे, आपका मन ऐसे मुक्त हो जाएगा। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। व्यापक की जगह, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। व्यापक मतलब बड़ा और संकीर्ण मतलब सकरा। विराट भी विशाल और क्षुद्र मतलब छोटा। तो इससे तो आपका मन कैसा हो जाएगा? संकीर्ण हो जाएगा। आप संकीर्ण माने जाओगे, विराट की जगह आप क्षुद्र हो जाओगे। आपका मन कैसा हो जाएगा? छोटा मन। कहते कभी कभी कहते हैं अरे यार इनका तो भाई साहब का तो बड़ा दिल है, मतलब बड़ा मन है। ये बड़ा दिल मतलब पैसे खर्च कर देते हैं। अरे भाई दूसरे पर नहीं कर रहे तो अपने ऊपर तो खर्च कर लो। पड़ोसी के घर में तो मत जाओ चीजें मांगने के लिए। अपनी जरूरत का सामान तो खरीद लो। और नहीं खरीद रहे अपनी जरूरत का तो फिर आपका मन क्षुद्र हो चुका है। आप संकीर्णता की ओर चले गए हो, छोटी सोच की ओर चले गए हो आप। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। इसलिए आप चाहो कि अपने मन को चारों तरफ से बस में कर ले और उसकी हर एक इच्छा को दबा दे, बंद बंद कर दे, तो ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए। जरूरत जो भी है उन्हें हमें पूरा करना चाहिए, लेकिन जो अकारत है, जो बेकार चीजें हैं, उन्हें हमें नहीं खरीदना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? और मैं आपको बताऊं, ऐसा मन क्या पूर्ण है? नहीं। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। फिर तो हम परमात्मा से अभिन्न महाशून्य नहीं होते, फिर तो हम और महाशून्य होते। क्योंकि शून्य तो परमात्मा ही है, जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और तो हम पूर्णता में नहीं है, हम तो अपूर्ण है। क्योंकि पूर्णता में तो भगवान है, और कहीं हम पूर्ण होते तो फिर हम परमात्मा से अलग नहीं होते एक तरीके से, लेकिन हम परमात्मा का ही अंश है। तो हमें पूर्णता कहां से आ गई? परमात्मा में है पूर्णता। अपूर्ण है हम, इसी से हम हैं और इसी से हम मानव हैं, क्योंकि हम अपूर्ण हैं। वरना हम होते ही नहीं, हम ही नहीं होते। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। जिसमें सच्चा ज्ञान होगा वो जानता है कि मैं अपूर्ण हूं। हरबंसराय बच्चन ने भी अपनी लाइन में कही थी कि यह अपूर्ण है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये संसार कैसा है? अपूर्ण है, जो उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने अपने आप को बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो चीजें उनके भी दिमाग में थी। वैसे यहां पर अपूर्णता का बोध के बोध को हम गहरा करता है, हमें गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। और ध्यान रखिए, हम पूर्ण तो है नहीं है मानव। जब मानव पूर्ण नहीं है तो फिर आपको सच्चा ज्ञान और सच्चा कर्म वही है जब आप अपने आप की अपूर्णता को क्या कर लो? स्वीकार कर लो कि हाँ हम अपूर्ण हैं और हमें चीजें लेनी पड़ती हैं। मन को पूर्ण रूप से बंद हम नहीं कर सकते। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् का मतलब जबरदस्ती, मन को रोकने, जबरदस्ती मन को रोकने को ना कहे। हाँ, उपाय तो वैसे यही है कि जबरदस्ती मन को ना रोका जाए। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ। उसका भी, उस मन हमें जो प्राप्त हुआ उसका भी कुछ प्रयोजन है, उसका भी कुछ उद्देश्य है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मन को मनमानेपन की छूट दे दो। चल भैया तेरे मन में जो आ रहा है सो खरीदता जा, जरूरत का सामान खरीद भाई, लेकिन जो जरूरत का नहीं है उसे हम नहीं खरीदने देंगे, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। मतलब वो संपूर्ण का अंग है, ईश्वर का अंग है। संपूर्ण का मन हमारा संपूर्ण का अंग है, संपूर्ण नहीं है, एक छोटा सा अंग है हमारे शरीर का। ईश्वर का, इस संसार का एक छोटा सा अंग है, खुद पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण नहीं है तो खुद कुल नहीं है, खुद संपूर्ण नहीं है। और जब संपूर्ण नहीं है तो फिर हम मन को मनमानेपन की छूट नहीं दे सकते और बिल्कुल बंद भी नहीं कर सकते। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगत जी। आप जानते हो भगत जी कौन होते हैं? भगत जी वैसे साधु संत होते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगत जी चूरन बेचते हैं। क्या बेचते हैं? चूरन। चूरन बनाते होंगे, तमाम प्रकार की औषधियां लेकर चूरन बना लेते होंगे। हाँ, भोजन पाचक चूरन होते हैं, कई चूरन बनाकर बेचते होंगे। कुछ खट्टा मीठा मिला देते होंगे जो बच्चों को भी पसंद आता होगा।
लोग भी खा लेते होंगे। तो यह काम करते हैं भगत जी, क्या काम करते हैं? चूरन बेचने का काम करते हैं। जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। ध्यान रखना, यह आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भगत जी ने चूरन बेच के कितने रुपए से ज्यादा एक दिन में नहीं कमाए। तो 6 आने से ज्यादा, 6 आने ना, हाँ 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है, मतलब फेमस है। उनके द्वारा बनाया गया चूरन आसपास खूब फेमस है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, अगर कहीं व्यवसाय सीख लेते, बिजनेस सीख लेते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन बिजनेस नहीं सीख पाते बेचारे, और इसी कारण जो व्यवसाय करते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, और जो सीधा साधा व्यवहार कर रहे होते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो ये भगत जी व्यवसाय नहीं सीख पाए। अगर व्यवसाय सीख लेते, गुर पकड़ लेते, मतलब व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, मतलब बिजनेसमैन बन जाते, तो आज इनका चूरन फेमस होता और बहुत सारा पैसा कमा लेते और उस पर चलते, तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। खुशहाल ही नहीं, माला माल होते भगत जी। लेकिन इन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा कभी कमाई ही नहीं है। क्या कुछ उनके पास ना होता? उनके पास बहुत कुछ होता अगर चूरन को महंगा बेच रहे होते तो। और लगातार ये 6 आने तक का चूरन, 6 आने पैसे का चूरन बेचने के बाद कभी बेचना बंद कर देते, बच्चों को फ्री में बांट देते थे। तो इसीलिए तो इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। कैसा चूरन बनाते हैं भगत जी। हाँ, आपने भी खाई होंगी चूरन की गोलियां, कभी अच्छी लगती है चूरन के लड्डू, पर वह ना उसे थोक देते हैं, मतलब थोक के भाव में नहीं देते। ऑर्डर तो आते हैं कहीं के थोक में हमें दे दो, हम दुकान पे बेच लेंगे, लेकिन नहीं, वो खुद बनाते हैं और बना बनू के और बेचाते हैं। ना व्यापारियों को बेचते हैं, पेशगी मतलब एडवांस, पेशगी मतलब एडवांस। ऑर्डर कोई नहीं लेते, एडवांस तो ऑर्डर लेते ही नहीं है वो। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। जैसे ही वो चूरन की पेटी लेकर निकले तो लोग 6 आने की कमाई करवा देते उनको, और 6 आने के बाद वो अगला आना नहीं कमाते थे। लोग उनका चूरन लेने के को उत्सुक जो रहते हैं, क्यों लोग उनके चूरन के लिए उत्सुक रहते हैं। वो जैसे ही चूरन की पेटी, बंधे वक्त का मतलब क्या हुआ, एक सही समय पर घर से निकलते हैं चूरन की पेटी लेकर, और जैसे ही बाजार में जाते हैं तो हाथों हाथ चूरन बिक जाता है उनका। वाह भगत जी। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। हाँ, तो लोगों में चूरन कम बांटते हैं, चूरन से ज्यादा लोगों में सद्भावना, अच्छी भावना बांटते हैं। जैसा कि उनका नाम है वैसा काम भी है उनका। सद्भावना बांट रहे हैं, अच्छी भावना, लोगों का भला चाहते हैं। और 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में ही बांट देते हैं, फ्री में दे जाते हैं। वाह, यहां पर जियो वाला हिसाब नहीं है कि शुरू के कुछ साल तो फ्री चढ़ाया और उसके बाद अब चार्ज करना चालू कर दिया। अब महंगा रिचार्ज होता चला जा रहा है उनका। भगत जी ने अपना हिसाब बना रखा था कि मैं व्यवसायी नहीं हूं। वो क्या करते हैं, 6 आने का चूरन बेचते हैं, उसके बाद फ्री बच्चों को बांट के चले जाते हैं। वो भी हाथों हाथ बिक जाता है, बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। हां, कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है। उन्होंने कभी 25वां पैसा भी नहीं कमाया, 25 पैसे भी नहीं कमाए उन्होंने। वो केवल 6 आने तक बेचते हैं। कितने आने तक बेचते हैं? 6 आने, जो 24 पैसे के बराबर हो गया, और उसके बाद 25वां पैसा उन्होंने कभी नहीं कमाया। और ना ही उनके चूरन में कभी कोई लापरवाही हुई है। और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा, ना ही कभी बीमार होते हुए देखा, ना लापरवाही की उन्होंने कभी चूरन में। तो बताइए, भगत जी व्यवसाय करने आए हैं या फिर केवल और केवल सद्भावना बांटने आए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं? तो जीवन यापन कर रहे हैं। 6 आने से ज्यादा उन्होंने कभी कमाए नहीं है। उन्होंने 24 पैसे कमा लेने के बाद 25वां पैसा नहीं कमाया।
तो इसका मतलब भगत जी 6 आने का चूरन बेचने के बाद पूरा का पूरा चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट के चले जाते थे, और कभी भी कोई व्यक्ति उन्हें 25वां पैसा नहीं दे सका। 24 पैसे की कमाई करके वो चले जाते थे, क्योंकि 6 आने का ही तो बेच रहे हैं। 4 पैसे इज इक्वल टू 1 आना, और वो 6 आने का बेचते थे। 4 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पैसे का बेचकर चले जाते थे। कभी भी उन्होंने 25 पैसे का चूरन नहीं बेचा। जो बाकी का बचता था, मतलब 6 आने तक का वो बेचते थे, बाकी का जो बचता था बालकों में फ्री में बांट के चले जाते थे। ऐसे थे भगत जी। तो ऐसे भगत जी पर क्या जादू चढ़ेगा बाजार का? वही चीज देखिए। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। और ऐसे भगत जी पर क्या बताइए आप बाजार का जादू चलेगा? चाहे बाजार कितना ही सज सवर के बैठा हो, आज ही ब्यूटी पार्लर से क्यों नहीं निकल के आया हो बाजार, मतलब चाहे बाजार में कितनी चकाचौंध क्यों ना हो, ऐसे भगत जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो 25वां पैसा नहीं कमाया, 6 आने से कभी ज्यादा नहीं कमाए, पूरा का पूरा चूरन मुफ्त में बालकों को बांट के चले गए, इन पर बाजार का जादू चढ़ेगा? नहीं। ऐसे ऐसे व्यक्ति पर ये अपनी जरूरतें पूरा करके और निकल जाते हैं। मन बंद इनका भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी मानते हैं संपूर्ण मैं भी नहीं हूं। नकार नहीं सकते आप। कहीं आप भूल ना कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूं। कहीं आप ऐसी भूल मत कर बैठिए कि इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूं। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूं। वो कहते हैं कि कहीं आप भूल ना कर बैठिएगा कि इन पंक्तियों को लिखने वाला, मतलब इन पंक्तियों को कौन ने लिखा है? तो लेखक ने। कि मैं ही चूरन बेचता हूं? नहीं 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 नहीं, मैं चूरन नहीं बेचता। जी नहीं, ऐसी हल्की बात ना भी ना सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूं, कि मैं किसी चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर सकता हूं। और तो पढ़ने वाले जो लोग हैं उनसे भी श्रेष्ठ मैं उस चूरन वाले को बता सकता हूं। पाठक मतलब पढ़ने वाला। तो क्या बोला है? किसी भी मान्य पाठक, श्रेष्ठ पाठक जो पाठ्य को पढ़ रहा है, इस निबंध को पढ़ रहा है, समझ रहा है, उससे भी श्रेष्ठ मैं उस चूरन वाले को बता सकता हूं। इतनी हिम्मत कर सकता हूं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि वो चूरन वाला पढ़ा लिखा भी है या नहीं, पर श्रेष्ठ है। और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज है, नाचीज आदमी हो सकता है वो हमारे सामने कुछ भी ना हो। मतलब आप जो श्रेष्ठ पाठक जो लोग पढ़ रहे हैं इसको, मैं लिख रहा हूं इसको, हो सकता है कि वो हमारे आगे कुछ भी ना पढ़ा लिखा हो, कुछ भी ज्ञान ना हो उसे, लेकिन फिर भी मैं उसे श्रेष्ठ कह सकता हूं। ये लेखक ने कहा है। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं आपकी, लेखक कह रहा है कि मैं आप जो पढ़ रहे हो चैप्टर को, आप जो पाठक हो उनकी आपकी श्रेणी में मैं आता हूं, फिर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। कि वो जो व्यक्ति है उसे वो चीजें प्राप्त है जो शायद हमें प्राप्त नहीं है, उसे वो ज्ञान प्राप्त है। अपदार्थ जो जिसका कोई अर्थ ना हो, उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, और हम पर कर जाता है। तो इसका मतलब उसे वो प्राप्त है जो हमें सबको प्राप्त नहीं है, क्योंकि उस पर बाजार का जादू चल ही नहीं रहा। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, मतलब डिगता नहीं है, अडिग है, कोई उसे विचलित नहीं कर सकता।
इस रास्ते में सामान सट्टा पड़ा हुआ है तो वो उसके लिए लालच में आ जाए कि चलो 6 पैसे में से 2 पैसे यहां खर्च कर देते। नहीं, वो अपनी जरूरत का सामान खरीद के और घर चले जाते। तो अड़े गए, पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी को के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? और फिर पैसा जेब में से उचक उचक के कहता होगा भाई कुछ तो खरीद लो, लेकिन पैसे को वो जहां की तहां छोड़ देता। बना रहे पैसा, आहत अगर हो रहा है, पैसे को अगर चोट लग रही है तो लगने दो, पैसे के दिल को अगर कुछ नुकसान पहुंच रहा है तो पहुंचने दो, लेकिन वो पैसे को निकालता भी नहीं था। जो जरूरत का सामान होगा उसके लिए निकालेगा। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज मतलब लज्जाशील ही ना हो जाती होगी? तो ऐसी शक्ति, पैसे की ऐसी शक्ति जो लज्जित हो जाती होगी, कुंठित रह जाती होगी पैसे की मन की इच्छा कि मैं खर्च हो जाऊं। लेकिन भगत जी के मन से कोई पैसा खर्च करवा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे। जबकि हम और आप भगत जी जैसे नहीं हैं, हम फ्री में कुछ नहीं बांट पाते, बल्कि खराब चीजें और दे देते हैं। फ्री में तो देने की दूर की बात, हमारे पास तो अगर मौका मिल गया हमें तो भैया कुछ जो खराब चीज होगी अच्छी चीज में मिला के बेच देते हैं दुकान पर। वाह! इसीलिए लेखक आपको भगत जी के साथ नहीं मिला पा रहा, खुद को नहीं मिला पा रहा। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। कहती है दारुण है। दारुण का मतलब क्या होता है? भयंकर। पैसे की व्यंग शक्ति कैसी है? भयंकर है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। लेखक कहता है कि मैं एक दिन पैदल चल रहा था, एक मोटर कार मेरे बगल से धूल उड़ाती हुई गुजरी। मेरे मन में ख्याल आया, वाओ क्या कार है, वाओ क्या थार है, और मैं भी इसे खरीदने की इच्छा रखने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अंदर पैसे को खर्च करने की बाजार का जादू मुझ पर चढ़ रहा है। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई। ऐसा लगा कि जैसे एक मर्यादा से पार हो गई हो एक वस्तु। वो कार ऐसा लगा जैसे सीने में आकर घाव करके चली गई हो। ऐसा लग रहा था कि वो कार मुझे अभी खरीदने को मौका मिल जाए, अभी खरीद लूं मैं। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो, और किसी ने ऐसे करके कह दिया देखो देखो, ऐसे करते हैं ना, ये देखो ये कार देखो, इसका नाम मोटर है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। भाई मेरे अंदर उस समय बिजली सी कौंध गई। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है, मतलब ऐसी परेशानी मालूम होती है कि बस पूछिए ही नहीं, मैं बता ही नहीं सकता ऐसी परेशानी। मैं सोचने को हो आता हूं कि हाय हाय, ये ही मां बाप रह गए थे जिनके यहां मैं जन्म लेने को था। मन ही मन सोच लेता हूं, काश कि मैं इन मां बाप के यहां पैदा नहीं होता, उन मां बाप के यहां पैदा होता तो मैं भी ऐसी कार में घूमता। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहां हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। ऐसे व्यंग में ऐसी बाजार का ऐसा जादू जो मुझे मेरे अपनों से दूर कर सकता है। थोड़े से में मैंने सोच लिया कि मैं हाय इनके यहां पैदा क्यों हुआ, उनके यहां पैदा क्यों नहीं हुई या क्यों नहीं हुआ। काश मैं भी ऐसी गाड़ियों में घूमता। अपनी मां बाप की कद्र खत्म कर दी हमने थोड़ी सी देर में। मतलब पैसे बाजार का जादू तो आपको समझ में आ गया होगा। हम कृतज्ञ हो गए। कृतज्ञ मतलब हमने किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर एहसान नहीं है, हमने बिल्कुल भी एहसान नहीं माना। एहसान
ना मानने वाला। हमने अपने मां बाप को ये और कह दिया कि हम तुम्हारे यहां क्यों पैदा हुए, अरे एहसान मानो उनका। लेकिन एहसान ना मानने की बजाय हम कृतज्ञ हो गए। किसकी वजह से? इस बाजार की जादू की वजह से, बाजार के जादू की वजह से। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले को, चूरन वाले अकिंचित कर, अकिंचित कर का मतलब क्या होता है? गरीब मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? आप बताइए, क्या उस चूरन वाले व्यक्ति के सामने ये जो बाजार का जादू है वो तड़पता नहीं रह जाता, चूर चूर नहीं हो जाता? बताइए आप। यहां पर उसने प्रश्न वाचक चिन्ह लगाकर आपसे पूछा है कि ये बाजार का जादू उस गरीब मनुष्य पर चलता है या नहीं चलता? ये व्यंग शक्ति उस चूरन वाले पर, ये लोक वैभव, ये मतलब लग्जरी चीजों का जादू क्या उस चूरन वाले भगत जी पर चलता है या नहीं चलता है? तो नहीं चलता है। लेकिन हमारे तो सिर पे चढ़कर डोलता है वो। हां, तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय नहीं रहता? और फिर मैं आपको बताऊं, तो फिर जब वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे अजय नहीं रहता? अजय मतलब जिसे और कोई पराजय नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर जो जीत नहीं पाता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है और उस व्यंग की क्रूरता को ही खत्म कर देता है। तो ऐसा व्यंग कौन के सामने नहीं टिकता? भगत जी जैसे व्यक्ति के सामने नहीं टिकता, तो उसकी क्रूरता को भी खत्म कर देता है। भगत जी जैसा व्यक्ति ऐसे व्यंग की क्रूरता को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। भगत जी के सामने ये अजय नहीं हो सकता, भगत जी के सामने ये टिक नहीं सकता ऐसा बल। उस बल को नाम जो दो, वह निश्चित उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपार जाति का तत्व है। ऐसा बल कौन सी जाति का तत्व है? अपर जाति का तत्व है। मतलब पैसे को बचा के रख पाना एक अपर जाति का तत्व है। हर कोई पैसे को नहीं बचा पाता। अगर आप अपर जाति के हैं तो आप पैसे को बचा पाओगे। अपर जाति मतलब समझदार जाति। लेकिन ऐसा भी नहीं बचाना कि दूसरे के यहां मांग मांग के खाना। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं और आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। कैसा? आध्यात्मिक। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, मुझे शब्दों से ज्यादा मतलब नहीं है। मुझे तो भावों से मतलब है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, और मैं इतना भी विद्वान नहीं कि मैं शब्दों पर अटक के रह जाऊं। मेरे लिए तो चाहे स्पिरिचुअल कह लो या आध्यात्मिक कह लो, आत्मिक कह लो, धार्मिक कह लो, नैतिक कह लो, मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, मतलब जहां पर इच्छा है, जहां तृष्णा है, किसी चीज की इच्छा है, प्यास है, तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा मतलब इच्छा ही होती है। जहां पर भूख है मतलब किसी चीज की तृष्णा है, प्यास है, किसी भी चीज की प्यास है, वहां पर स्पृहा भी है। स्पृहा मतलब इच्छा भी है, वो भी काय की? किसी चीज को समेट के रखने की, बटोर के रखने की। पर तृष्णा सी चीना बुझे दिन दिन बढ़ती जाए, और जवासा के फूल जो जो घन मेगा कुमलाए। तृष्णा कभी सींचने से बुझी नहीं है और बढ़ती चली जाती है। आज हमारे पास मोटरसाइकिल है, कल कार होनी चाहिए, परसों और बड़ी कार होनी चाहिए। तो लोगों की इच्छाएं कभी पूरी हुई ही नहीं है। तृष्णा कभी सींचने से बुझती तो नहीं है। इसलिए जरूरत का सामान खरीदिए, उसी में भलाई है। वहां उस बल का बीज नहीं है, बल्कि यदि, क्योंकि यहां पर भगत जी जैसे बल का बीज नहीं पड़ पा रहा, तो इसलिए तृष्णा कैसी है? बढ़ती चली जाती है। यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा। लेकिन अगर आप इसी बल को अगर सच्चा बल माने तो फिर क्या कहना होगा? कि संचय की तृष्णा है, जोड़ने की तृष्णा है। पर जोड़ने की तृष्णा है तो अच्छी, पर उतना जितना हमें जोड़ना चाहिए और जितने से हमारा इधर काम चल जाना चाहिए।
ऐसा नहीं कि भूख से मर जाए उधर जोड़ते रहें। और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। अगर व्यक्ति वैभव की ओर भागेगा, लग्जरी चीजों की ओर भागेगा, तो व्यक्ति हमेशा निर्बल भी अपने आप को पाएगा। सो अगर आप अपनी निर्बलता सिद्ध करना चाहते हो तो वैभव की ओर, लग्जरी चीजों की ओर जाइए। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, लेकिन धन की ओर, पैसे का लालच किसके अंदर होता है? निर्बल की ओर होता है। निर्बल किसे कहा है? जो वैभव की ओर भागता है। वह अबलता है। अबलता मतलब जैसे अबला होती है ना, जो लड़ नहीं सकती, वैसे ही जो लड़ नहीं सकता, तो ये वह अबलता है। निर्बलता है वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। ऐसे में मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय मानी जाएगी। चेतन मतलब जो जीवित लोग हैं इस जीवित संसार में, हम जैसे लोगों पर किसकी विजय मानी जाएगी? जड़ की विजय मानी जाएगी, मतलब वस्तुओं की विजय मानी जाएगी। वस्तुएं हावी हैं, वस्तुएं बड़ी हैं, धन मकान संपदा संपत्ति ये बड़ी हैं। बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, ये यहां पर फेमस है। ये जो कहावत है वो यहां पर सिद्ध होती है कि कौन बड़ा? कि भैया चेतन बड़ा नहीं है, जड़ बड़ा है, मतलब पैसा बड़ा है, वस्तुएं बड़ी हैं। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। लेखक भी दिन भर भगत जी पर ही नजर रखते हैं, और इन्हें चूरन वाले भगत जी दिख गए। जब दिख गए तो उन्होंने भगत जी पर गौर किया तो क्या पाया? मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मतलब जय जय राम किया। मैंने भी जय जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, आंखें तो खुली थी उनकी, चारों तरफ मार्केट था, पर उनकी आंखों में मार्केट के प्रति कोई लालच नहीं था। हम जाते हैं तो ये लगता है कि हाय राम, ये भी ले लूं और ये भी ले लूं। और ना उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। हम जैसे तो कोसते हो रहे बाजार को, अरे यार मन लग कर रहा है, ये वस्तु ले ले, ये वाली अच्छी है शर्ट, यार ले नहीं सकता, लेकिन साला बाजार में ऐसी ऐसी वस्तुएं लाती क्यों है? मन और मार मार के रहना पड़ता है। लोगों को बड़ा दुख होता है इसमें, बाजार को कोस और रहे हैं। लेकिन भगत जी के मन में ना तो बाजार को कोसने वाली व्यथा थी, कुछ भी नहीं था भगत जी के मन में। आंखें खुली हुई थी, जबकि बाजार में खूब सामान पसरा हुआ था, बाजार खूब सजा हुआ था। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे कि भगत जी उन्हें पहचान ले। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबको पहचान लिया, सबका अभिवादन लिया, मतलब सबको राम राम श्याम श्याम की, सबसे नमस्ते की, और सबको अभिवादन किया, और सबका अभिवादन किया भी उन्होंने। इससे तनिक भी यह नहीं से कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। मतलब अगर ऐसा होता कि आंखें बंद थी, उन्हें दिखाई ही नहीं देता, तो फिर वो सबका अभिवादन लेते और सबको अभिवादन देते, ऐसा कैसे हो सकता था? सब बच्चों से कैसे मिल सकते थे? इसका मतलब उन्हें सब स्पष्ट दिखाई दे रहा था, पर उनका मन भरा हुआ था। वो जानते थे मुझे क्या सामान लेना है, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। हम लोग तो स्टंड से, एकदम से भौचक्के से, बोरा से जाते हैं। हाँ, कभी कभी हम बच्चों को ले जाते हैं ना मार्केट में, तो भैया बच्चे तो बोरा ही नहीं जाते, पसर पसर जाते हैं। कुछ तो बच्चे वहीं नागिन डांस करने लगते हैं, और कुछ बच्चों को तो मम्मियां मैंने घसीटते हुए देखी है मार्केट में। मैं अपने बेटे, खुद के बेटे को कई बार मार्केट से घसीट के लाया हूं। कुछ जो चीजें दिलाने की हैं वो भी दिला दो, जो चीजें नहीं दिलाने की है वो भी दिला दो, पूरा शॉप पूरी दिला लो इन्हें। और ये तो बच्चे हैं, कभी कभार मैंने बड़ों को भी यही चीज देखी है। मैंने देखा है कि बड़े लोगों को भी अगर कोई अपनी श्रीमती जी के साथ गया है और मार्केट में अगर उन्होंने उनके मतलब की वस्तु नहीं दिलाई, चाहे वो जरूरत की हो या ना हो, लेकिन अगर उन्होंने उस पर हाथ रख दिया तो नहीं दिलाई, तो घर पर आकर व्यवस्था भंग है, खाने की व्यवस्था भंग है उस दिन। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था, और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। ऐसा नहीं कि खोए से खड़े रह जाते थे, अपन लोग खोए से खड़े रह जाते ना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे नहीं। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि भांति भांति चीजों से, बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सबके प्रति अप्रीति
भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। अप्रीति भी नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको उस माल को वो क्या कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, मन ही मन कोस रहे हो, ऐसा नहीं है। आशीर्वाद उस माल के लिए भी है, और उन्हें जो चाहिए वो भाई लेके जाएंगे। विद्रोह नहीं है। अभी इसके मन में विद्रोह था कि कार देखी तो मन में ऐसे लगा जैसे सीने को छेदती हुई निकल गई वो कार। लेकिन प्रसन्नता ही भीतर है उनके, तो मुझे भीतर प्रसन्नता ही दिखाई देती है क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। वैसे कोई रिक्त तो नहीं है भीतर, किसी के अंदर खाली स्थान तो नहीं है, सबके अंदर इच्छाएं हैं। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। आंख खुली, अंदर से मन संतुष्ट, और बाजार से गुजरते हुए चले जाते हैं। किसी चीज को बुरा भला नहीं कहते, सब देखते हुए चले जाते हैं, पर जो वस्तु जो उन्हें खरीदना है वही लेंगे। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, भाई ये फैंसी स्टोर नहीं तो बर्बाद कर फेंका है हमें, पर पड़े रह जाते हैं, पर उनसे वो खरीदते नहीं है। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, जहां पंसारी की दुकान पर इन्हें कुछ राशन से संबंध सामान लेना होता था। वहां 2-4 अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। हठपूर्वक बाजार से विमुखता नहीं है कि हट से मतलब विमुख है, नहीं, जरूरत की चीज वो ले तो रहे। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया कि फिर जरा सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है, और जैसे ही उन्होंने जीरा और नमक ले लिया तो फिर चौक का उनके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता, महत्वहीन हो जाती है वहां का पूरा बाजार। ऐसे ही हमें जाना चाहिए बाजार में, पर हम भगत जी नहीं बन सकते। हाँ, बस इस निश्चय, वह जानते हैं कि उन्हें चाहिए वह जीरा नमक, बस इस निश्चय प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, और चांदनी जो सजावट है, साजो सजावट है, वो चांदनी ही बनी रह जाती है, भूखी रह जाती है। भगत जी उनमें से कोई वस्तु नहीं चुनते, कोई वस्तु सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान में मिल जाता है, और वहां से सहज भाव में से लिया गया है, मतलब सहज भाव से लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। भगत जी इसका कल्याण चाहते हैं, भैया तू ठीक है, होती रहे, चलती रहे, बिकती रहे, जरूरत वाले तुझसे भी सामान खरीदेंगे, मुझे जो जरूरत थी वो मैंने ले लिया, तुझसे मुझे कोई नाराजगी नहीं है, बस मुझे जरूरत नहीं है तेरी। चांदनी को बड़ा बुरा लगता होगा। यहां मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह चाहता क्या है, वह क्या चाहता है। बाजार की सार्थकता इसी में है कि हम बाजार से वो वस्तु खरीदें जो हमारी जरूरत की है, तभी बाजार अपने आप को सार्थक मानेगा। वो आपका साथी और आपका मददगार अपने आप को समझेगा। कब? जब आप वहां से जरूरत का सामान खरीद कर लाएं। अगर आप व्यर्थ का सामान खरीद कर लाए तो फिर बाजार आपको धोखा देने वाला होगा, और ऐसी स्थिति में बाजार आपके लिए सार्थक नहीं होगा। अपनी परचेजिंग पावर, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से केवल एक विनाशक, जो केवल और केवल नाश लेकर आती हैं, वही करके आते हैं, केवल सर्वनाश कर लेते हैं ऐसे लोग अपना। ये शक्ति शैतानी शक्ति है, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं, और ऐसे केवल बाजार को व्यंग शक्ति ही देते हैं। मतलब बाजार यहां पर आपके लिए एक व्यंग शक्ति के रूप में हो जाता है, जो आपसे व्यर्थ चीजें दे रहा है, आपके पैसे को व्यर्थ ही बर्बाद करवा रहा है।
ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं, और ऐसे लोग बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं। बाजारूपन मतलब व्यर्थ की चीजें खरीद लेना। लोगों में कपट बढ़ता है, जब बाजारूपन बढ़ता है तो लोगों में कपट बढ़ता है, फिर वो उल्टी सीधी चीजें आपको बेचते हैं जो आपकी जरूरत की नहीं है, दो के धड़े से आपको टिपा देते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी, लेकिन जहां कपट बढ़ा वहां सद्भाव घटा। मुझे अगर आपको कोई वस्तु टिपानी है, बेचनी है, तो मैं फिर वहां सद्भाव भूल जाऊंगा, अड़ोसी पड़ोसी मित्र दोस्त यार सब भूल जाऊंगा। मुझे बस पैसा, आप में बस पैसा नजर आएगा। ऐसा ही तो हो रहा है आज। मानव में बस केवल पैसा देख रहा है, सद्भावना किसी के अंदर नहीं है आपके प्रति। इस सद्भाव के ह्रास मतलब डेप्रिशिएशन, डेप खत्म हो जाना, सद्भाव के ह्रास, सद्भाव खत्म हो गए, अच्छी भावना खत्म हो गई। पर आदमी आपस में भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं। ना तो कोई किसी का सगा रह जाता, ना कोई भाई का भाई रह जाता, ठीक है, और पड़ोसी नहीं रह जाता, और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। हां, फिर पड़ोसी नहीं होता, भाई नहीं होता, केवल और केवल व्यापारी और गाहक और बेचक मतलब व्यापारी और गाहक मतलब ग्राहक और व्यापारी होते हैं। फिर रिलेशन कोई नहीं होता। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, दोनों एक दूसरे को ठगने आए हो, एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता। यहां पर आवश्यकताएं आदान प्रदान नहीं होती, बल्कि लोगों को ठगना आदान प्रदान होता है, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है, और जो कपट नहीं करता वो शिकार हो जाता है। आज आप चीजें लेने जाइए, आपको ऐसे टिपा दी जाएंगी, अरे भाई साहब आप ले जाइए, आप एक बार हमारे कहने पर तो लेके जाइए, चाहे वो कचरा हो वो वस्तु, और आप उनके कहने पर ले आए और वो वस्तु खराब निकल गई तो आप फिर वापस भी करने नहीं जाते। लेकिन उनका तो भला हो गया ना उतने में, क्योंकि उन्हें उस नकली चीज को बेचकर कमीशन अच्छा मिल गया। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, इसलिए ऐसे बाजार विडंबना है। कोई बच्चा हमारे कहने पर यहां ट्यूशन लगा दीजिए, वहां पढ़ा लीजिए, ऐसा भी करते हैं, क्योंकि वहां उनका कमीशन बना हुआ है। वहां आपका बच्चा अच्छा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, आपको वस्तु अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन उनका तो कमीशन से काम चल जाएगा, और तुम उनके लिए कोई रिश्ता कुछ मायने नहीं रखते। आपसे वो रिश्ता जरूर दिखाएंगे, इतना मीठा बोलेंगे कि आपको लगेगा जैसे ये हमारा सबसे भला चाहने वाला पैदा हुआ है। इस संसार में हमारा सबसे भला चाहने वाला या तो हमारे माता पिता हुए हैं, या हमारा जो ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए सच्चा गुरु है वो हुआ है। नहीं तो सब आप में पैसा ढूंढ रहे हैं, पैसा तलाश रहे हैं। तो यहां पर भी क्या है, मानवता के लिए विडंबना है ये तो। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। और वास्तव में जो ऐसे बाजार का शास्त्र बना हुआ है, वो वास्तव में ऐसा शास्त्र औंधा है जो लोगों को ठग रहा है। इसलिए आपको ठगना नहीं है, आपको वहीं से और वही वस्तु लेनी है जो आपके मतलब की है और आपके लिए अर्थ रखती है। किसी के कहने में और बहकावे में मत आइए। वह मायावी शास्त्र है, ये लोग मायावी हैं अपने आप में। ये अर्थशास्त्र का भली भांति प्रयोग करना जानते हैं। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, और लेखक ने तो अर्थशास्त्र को ही क्या कह दिया, अनीति शास्त्र कह दिया। अर्थशास्त्र मतलब पैसा कमाने की, चारों तरफ से पैसा कमाने की ट्रिक बताने वाला शास्त्र है। और ये नहीं देखता कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है इसमें। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब गला काट देने वाली प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे का गला काटने लगे हुए हैं, और व्यापारी ग्राहक का गला काटने में लगा हुआ है, व्यापारी अपने कमीशन कमाने में लगा हुआ है। तो इसलिए आपको एक ग्राहक को खुद निश्चय करना है कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो इसलिए बाजार की सार्थकता, अगर आपको बाजार को सार्थक बनाना है तो अपनी जरूरत की वस्तु ही खरीद कर लाएं, व्यर्थ की चीजों में ना उलझे। तो ये चैप्टर
वैसे तो जैनेन्द्र कुमार ने उस समय लिखा था, लेकिन ये चैप्टर आज बहुत आवश्यक है। इस चैप्टर का हमें ज्ञान होना, इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप अपना सुखी जीवन जीना चाहते हो तो आपको इस चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए कि हमें बाजार में तभी जाना चाहिए जब मन भरा हो, और हमें बाजार को सार्थकता देना ही चाहिए। और बाजार को सार्थकता तब मिलेगी जब हमें बाजार से कैसी वस्तु प्राप्त होगी जो हमारा भला करेगी। ऐसी वस्तु हम बाजार से नहीं खरीदेंगे जो हमें चूना लगा दे, या फिर ऐसे लोगों से भी हम व्यवहार नहीं करेंगे जो मीठा मीठा बोलकर चूना लगा दे। तो ध्यान रखिए, आप बाजार की सार्थकता को समझिए। और यह चैप्टर जो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया है, यह अब संपूर्ण हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। और हां, एक चीज और, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।